एवरीवन, जैसे कि आपने इससे पहले सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। अब पढ़ेंगे हम परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं सबसे पहले। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? क्रिया जारी है यह दर्शाने के लिए जिस तरह अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बोलते वक्त क्रिया पूर्ण है यह दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। पूरी हो चुकी है क्रिया व्यक्त करते समय यह भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ता है। ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल के हिंदी वाक्य में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्रिया के अंत में या, ई, ए ऐसे अक्षर और क्रिया के बाद में है, ह, हूँ ये शब्द होते हैं। जैसे वह आया है, मैं आए हैं, तुम आए हो, मैं यह समझ गया हूँ, ये वाक्य। ठीक है। रचनाकर्ता प्लस हैव, हैज प्लस क्रिया का तीसरा रूप। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना भाई। क्रिया के तीसरे रूप के बारे में जानकारी अगले अध्याय में दी गई है। हैव और हैज का फर्क। एक वचन शब्द के साथ हैज का प्रयोग होता है, परंतु आई और यू के साथ एक वचन होने पर भी अर्थ यह है कि ही, सी, इट, राम, श्याम के साथ हैज और आई, यू के साथ हैव और वी, दे, प्यूपिल आदि के साथ हैव आता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा हैज, हैव कहाँ पर आता है। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों का अध्ययन कीजिए और उसके बाद इन्हीं वाक्यों को फिर से खुद अंग्रेजी में बनाएं। ठीक है। पहले इनको मैं पढ़ाती हूँ, फिर आप इनको पढ़ना। ठीक है। सबसे पहला देखिए, वह आया है, आना, टू कम, कम का तीसरा रूप होता है कम। ही हैज़ कम, ही क्या है? करता, हैज़ हैव, क्योंकि ही क्या है आपकी? एक वचन। क्रिया का तीसरा रूप, वे आए हैं, दे हैव कम। हैव क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है। मैं आए हूँ, आई हैव कम, एक वचन है, बट आई के साथ हैव का यूज होता है। तुम आए हो, यू हैव कम, मैंने यह किताब पढ़ी, आई हैव रीड दिस बुक, से पत्र भेजा, आई हैव सेंड हिम ए लेटर, मैंने उसकी अनुमति ली, आई हैव टेकन दिस परमिशन, मैं बहुत बदल गया हूँ, यू हैव अ चेंज अ लोड, कीमत फिर बढ़ गई है, प्राइस हैव रीजन अगेन, तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम अ फादर, बॉस ने मीटिंग बुलाई है, योर बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं। ठीक है। इनको पढ़ लेना और एक बार खुद से रिपीट कर लेना, जिसको आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको घर से भी करके लेके आना है, और जो कोई नवी समझ में आया क्वेश्चन उसको कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। अब पूर्ण वर्तमान काल के बारे में कुछ और जानकारी। सबसे पहले देखिए, भूतकाल दर्शाने वाले शब्द के साथ जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980 वगैरह के साथ इस काल का प्रयोग नहीं होता। यानी आई हैव सेंड हिम अ लेटर यस्टरडे, यह कहना गलत है। इस काल में अभी अभी पूरी हुई क्रिया दर्शाते वक्त जस्ट का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ जस्ट कम, वह अभी अभी आया है। वाक्य में जस्ट की जगह और ध्यान दें। और ये भी हो गया। अब ये पढ़ते हैं, भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी भी शुरू है, ऐसा वाक्य करने के लिए भी पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ लिव हियर फॉर 10 ईयर, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए और अभी भी यहीं रहता है। लेकिन ही लिव हियर फॉर 10 ईयर, इस सामान्य भूतकाल के वाक्य का अर्थ यह होता है वह 10 साल रहा, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रहता। आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 6 मंथ, मुझे इस कंपनी में काम करते 6 महीने में है और अभी भी यही काम कर रहा हूँ। लेकिन आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर
6 मंथ का मतलब है मैंने इस कंपनी में 6 महीने काम किया लेकिन अब नहीं करता हूँ। ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।